हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं तोमर ऑफ ग्वालियर या तोमर डायनेस्टी ऑफ ग्वालियर, जिसमें जो फोर्ट है ग्वालियर फोर्ट, वहाँ पर इनका रूल हुआ था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। इनकी सबसे पहले हम रूलर्स देख लेते हैं, और ये हमारा ग्वालियर फोर्ट है जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रूलर्स। तो रूलर्स के बारे में आप देख लीजिए, और ये हैं हमारे वीर सिंह। ठीक है, ये जो आपको इमेज दिख रही है वो वीर सिंह है। तो वीर सिंह हैं, इन्होंने ही फाउंड की थी तोमर डायनेस्टी। उसके बाद उद्धरण देव हैं, वीर देव हैं, गणपति देव हैं, दंगर सिंह हैं, उसके अलावा कल्याणमल, मानसिंह तोमर, विक्रमादित्य हैं। ठीक है, तो ये इन रूलर्स हैं जिन्होंने रूल किया था तोमर डायनेस्टी में। द तोमर्स, इसका हम ऑरिजिन देख लेते हैं सबसे पहले कि जो रीजन है, जो मुरैना का रीजन है, मुरैना के आसपास का जो तनवरगढ़ वाला रीजन है, मतलब गोपांचल का जो नॉर्थ है, जो गोपांचल पर्वत है ग्वालियर में, उसका जो नॉर्थ रीजन है, वहाँ पर ये इन्होंने रूल किया था। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कब डायनेस्टी को फाउंड किया था? 1394 एडी में। और इन्होंने 2 टेक्स्ट लिखे थे, वीर सिंह देव एंड लोक, 1382 एडी में। ठीक है, उससे पहले ये कौन थे? जो सुल्तान अलाउद्दीन सिकंदर शाह थे, उन्होंने गोपांचल गढ़ का इनको गवर्नर बनाया था। ठीक है, जब इनकी 1400 एडी में या 1400 एडी में इनकी डेथ हो गई, तो इनके जो बेटे थे उद्धरण देव, वो नेक्स्ट रूलर बने। ठीक है, या नेक्स्ट किंग बने। उसके बाद आते हैं वीर देव, जो इन्हीं के बाद हैं, इन्हीं के बेटे थे वीर सिंह देव के। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि एक इन जो अटैक हुआ था मल्लू इकबाल खान का, तो इन्होंने बहुत अच्छे से उसको रसिस्ट किया था या रोका था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ था कि ना, इन जो एक रीज़न है मितावली, मतलब आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, जो या ग्वालियर से बिलोंग करते हो उनको पता होगा कि गोल मंदिर या गोला मंदिर के पास वहीं कहीं है, तो उसमें इनको तेजो रत्तम के नाम से मेंशन किया गया है, बिकॉज ऑफ ग्रेट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट गणपति देव। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1423 से 1425 एडी, और ये भी नेक्स्ट तोमर किंग है। उसके अलावा इनके टाइम पर क्या हुआ था कि जो होशंग शाह है, द रूलर ऑफ मालवा रहे थे, उन्होंने काफ़ी जो क्या होते हैं कि इन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट्स किए थे कि वो ग्वालियर की फोर्ट को जीत लें, लेकिन क्या हुआ था कि वो सारे अनसक्सेसफुल हो गए थे। क्यों? इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। नेक्स्ट है दंगर सिंह, जो नेक्स्ट बने थे इन 1425 एडी में, अपने फादर को सक्सीड किया था। फिर उसके बाद ये भी अपने सन के द्वारा, तो कीर्ति सिंह और कीर्तिपाल इन 1459, और इन्होंने रूल किया था 1480 एडी तक। ठीक है, बहलोल लोधी विद द असिस्टेंस ऑफ मलखन सिंह ऑफ गढ़कुंड अटैक द ग्वालियर फोर्ट ड्यूरिंग हिज रेन। बहलोल लोधी आपने शायद नाम सुना होगा अगर आप लोगों ने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी है, जो जिसमें इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी थे। तो जो बहलोल लोधी थे, उन्होंने मलखन सिंह थे गढ़कुंडर के, उनके साथ मतलब उनके साथ मिलकर ग्वालियर फोर्ट पर अटैक किया था। ठीक है, तो किसके टाइम पे किया था? कीर्ति सिंह और कीर्तिपाल के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट रूलर कौन है? कल्याणमल, 1480 एडी से लेके 1486 एडी तक। ठीक है, इनको भूमपुनी भी कहा जाता है, और इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था जिसका नाम है सुमेल चिट। ठीक है, उसके बाद इनके बेटे बने नेक्स्ट रूलर कौन थे? मानसिंह तोमर। इन सब के बारे में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, और एज सच आपको मेंस में भी इतने ज़्यादा हाई मार्कर क्वेश्चन में इनको नहीं दिया जाएगा। अगर ये आपसे पूछते भी हैं तो 3 मार्कर और हाईएस्ट 5 मार्कर पूछेंगे, क्योंकि 11 मार्कर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो और उसके बाद उसके अलावा डाटाज भी इतने नहीं होते, तो ये प्रॉबेबली 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मानसिंह तोमर ये हैं हमारे मानसिंह तोमर। इनका टाइम पीरियड रहा है 1486 से 1516 एडी तक। ठीक है, इनको मेंशन किसके द्वारा किया गया है? रोहित असरगढ़ इंस्क्रिप्शन के द्वारा। ठीक है, इन 1500 एडी में इन्होंने एक एनवॉय भेजा था निहाल सिंह को सिकंदर लोधी के कोर्ट में। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि सिकंदर लोधी के कोर्ट में किसने भेजा था, तो वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कीर्तिपाल दे दिया, दंगर सिंह दे दिया, मानसिंह तोमर या कल्याणमल। तो आपको वो पता होना चाहिए कि मानसिंह तोमर ने भेजा था। इन्होंने मान टेम्पल और गुजरी महल, जो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं आसपास रीजन से, उन्हें पता होगा कि मान टेम्पल और गुजरी महल क्या है, कहाँ पर है, तो वो इन्होंने ही बनवाया था। उसके अलावा वाटर कैनल्स का इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था, और इन्होंने एक टेक्स्ट भी लिखा था जिसका नाम है मन कुटहुला। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं। इन 1517 एडी इब्राहिम लोदी अटैक्ड एंड मैनेज टू कैप्चर द ग्वालियर फोर्ट फ्रॉम द कंट्रोल्स ऑफ द तोमर। 1517 में इब्राहिम लोदी जो था उसने अटैक किया और कैप्चर कर लिया था तोमर से, ये वाला। ठीक है, तो मानसिंह उस टाइम मतलब जब वो बैटल लड़ रहे थे या जब वो फाइटिंग कर रहे थे तब वो मर गए थे इसी बैटल के दौरान, जब इब्राहिम लोदी कैप्चर कर रहा था ग्वालियर फोर्ट को। ठीक है, उनकी डेथ के बाद विक्रमादित्य बने नेक्स्ट, और लास्ट रूलर भी यही हैं, और ये भी फर्स्ट बैटल और पानीपत जो हुई थी 1526 में तब ये माने गए थे। ठीक है, तो कब कितना रूल हो गया था, 125 ईयर्स का इनका काफ़ी रूल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये तोमर डायनेस्टी आज हमारी ख़त्म हो गई है। अब जो बची बघेल डायनेस्टी और बुंदेला डायनेस्टी, ये भी प्रोबेबली 3 और 5 मार्कर या बोल सकते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हम जल्द कवर कर लेंगे। तो हमारा जो डायनेस्टी वाला पार्ट है वो अब हमारा कवर हो जाएगा, और जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर चेक कर ले, क्योंकि उसमें मैंने मेंस के हिसाब से पढ़ाया, बाकायदा नोट्स हैं, और आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सारे जो नोट्स हैं वो अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो या आपको मेरा कंटेंट समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।